शनिवार 21/10/2023। अवशेष जो यहूदी लोगों को बचाते हैं। प्रेरितों 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। जब अवशेष अध्ययन करते हैं तो उन्हें सभी को बचाने के लिए वह मानक निर्धारित करना होगा। विशेष रूप से यहूदी लोगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि अवशेषों के लिए वे पृथ्वी के छोर है। भले ही सुसमाचार यहूदी लोगों के साथ शुरू हुआ, उन्होंने इस पर अपनी पकड़ खो दी है। इसलिए यहूदी लोगों के सामने मसीह की गवाही देना पृथ्वी के अंतिम छोर जैसा है। पहला, यहूदी लोगों का विश्लेषण। यहूदी लोग तलमूद, तोरा और शेमा को याद करते हैं। इसके अलावा वे हर दिन महान लोगों की कहानियां पढ़ते हैं और सब्बात का सख्ती से पालन करते हैं। यदि यहूदी बच्चों को अपनी प्रतिभा का पता चलता है तो उनके लिए कमिंग ऑफ एज सेरेमनी आयोजित की जाती है। इसके अलावा यहूदी माता पिता अपने बच्चों के साथ विषयों को जोड़ते हैं और उन्हें विशेषता हासिल करने में मदद करते हैं। एक बार जब बच्चों को अपनी विशेषता का पता चलता है तो वे समझते लोग जुड़ जाते हैं। इसके अलावा लॉज वह स्थान है जहां से उनकी आस्था की पूरी यात्रा शुरू होती है। इससे पहले कि वे क्षेत्र में जाए, उन्होंने पहले ही इसे जीत लिया है। उन 3 पुस्तकों और प्रसिद्ध हस्तियों को जीवनियों को पढ़ने और आराधनालय का गहन अवलोकन करने में से उन्हें अपनी प्रतिभा का पता चलता है। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले उनके राष्ट्र को सुसमाचार दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। हालांकि यहूदी लोग को इसका एहसास नहीं हुआ और वे अहंकारी हो गए। दूसरा, असफलता समस्याएं। परिणाम स्वरूप यहूदी लोग पूरी तरह से विफल हो गए। यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम में और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालांकि यहूदी लोगों ने सोचा कि परमेश्वर ने सुसमाचार केवल उन्हें दिया है, इसलिए उन्होंने इसे दूसरों को नहीं बताया। इसके अलावा क्योंकि उन्हें बहुत सारे उत्तर मिले थे, उन्होंने सुसमाचार पर पकड़ खो दी है। तीसरा, परमेश्वर की योजना। इज़राइल की विफलता एक आपदा होने के बजाय यह ईश्वर की योजना थी। वास्तव में पवित्र आत्मा की पूर्ति प्राप्त किए बिना लोगों गुलाम बन गए, युद्ध में पकड़ लिए गए, बूंदी बनाकर रखा गया, उपनिवेशित थे, यह घुमक्कड़ लोग बन गए। इन लोगों को ठंड, बचे हुए, बिखरे हुए और प्रवासी कहा जाता था। इन बिखरे हुए यहूदी लोगों में वे लोग भी थे जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। अभी परमेश्वर अवशेषों के माध्यम से सब कुछ बहाल करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अवशेष आंदोलन अवश्य चलाया जाना चाहिए। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, कृपा अवशेषों को आंखें खोले ताकि वे वचन द्वारा उपचित रूप से नेतृत्व कर सके। आप जो कर रहे हैं उसे पूरी तरह से देखने में उनकी मदद करें। अभी आपका वचन पूरे देश और दुनिया भर के अवशेषों तक पहुंचाया जा सकता है। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।